हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? विश की आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज की जो हमारी रीडिंग है, काफ़ी टाइम बाद मैं रीडिंग दे रही हूँ। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन को आपकी बहुत फ़िक्र हो रही है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें आपकी फ़िक्र होती है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स और सेकंड है हाई प्रीस्टेस। तो ये है पहला कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, और ये है दूसरा, पाइल नंबर 2, हाई प्रीस्टेस। तो आपको दोनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट करता है आप उसी को लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग। इसमें हम हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन के तरफ से। तो शुरू करते हैं क्वीन ऑफ वैंड से और उसके बाद हाई प्रीस्टेस। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको आपके बारे में उनको फिक्र हो रही है। इज़ ही और शी वरीड अबाउट यू। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड मैसेजेस फॉर दिस रीडिंग। All the readings be accurate and bring blessings to everyone who is watching this video. जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन को उनकी फ़िक्र हो रही है? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उन्हें उनकी फ़िक्र हो रही है? पहला कार्ड है 8 ऑफ हार्ट, सेकंड है क्वीन ऑफ क्लब्स और थर्ड है 5 ऑफ डायमंड। उसके बाद है 6 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स और 5 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो और सजिटेरियस मेष, सिंह और धनु। ये दोनों साइन दिख रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन को आपकी बहुत फिक्र है और हो सकता है आपके जो पर्सन हैं, आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, एक कपल हैं आप। एक दूसरे से आप लोग हो सकते हैं मैरिड हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग आप लोग के बीच में रिलेशनशिप हो, या तो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो या फिर जैसा भी रिलेशनशिप है, मीन्स एक दूसरे के साथ आप एक अच्छे बॉन्ड में हो। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं और साथ में आप दोनों के बीच, आप लोग के जो रिलेशनशिप में अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और आपके पर्सन अब उन्हें रियलाइज़ भी, और अगर चेंजेस नहीं आए हैं वो चेंजेस लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में सिचुएशन में। यहाँ पर 8 ऑफ हार्ट विथ 6 ऑफ क्लब्स है। आपके पर्सन जो है वो आपको कभी भी भूल नहीं सकते, उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। यहाँ 8 ऑफ हार्ट ये कार्ड बता रहा है। साथ में 6 ऑफ क्लब्स है। आपके पर्सन ने पास्ट में जो भी आपसे कम्युनिकेशन की थी, अगर अभी आपसे नो कांटेक्ट में है, जो भी आपसे उन्होंने कम्युनिकेशन की थी वो उनके अभी भी दिल में बिल्कुल ताज़ा है। वो अभी भी उन्हें चीज़ों को याद करते हैं और आपके साथ एक अपना बॉन्ड फील करते हैं। उन्हें आपकी डेफिनेटली फ़िक्र है। ठीक है, और हम देखेंगे टैरो कार्ड से जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन को ग्रुप 1 की फ़िक्र है? जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उस पर्सन को ग्रुप 1 की फ़िक्र है?
पहला कार्ड है यहाँ 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार बहुत स्ट्रांग है। एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं, सच्चा प्यार फील करते हैं। चाहे आप दूर भी हो, एक दूसरे से दूर भी होने के बावजूद आप दोनों का जो प्यार है एक दूसरे के लिए, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि एंड हो जाता है। और मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि जैसे आप उनसे अट्रैक्टेड हो, वो आपके जो पर्सन है वो भी आपसे वैसे ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप दोनों स्पिरिचुअल सोलमेट हो सकते हैं, और हो सकता है आप लोग एक साथ फिज़िकली एक दूसरे के साथ ना हो, पर स्पिरिचुअल लेवल में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड यहाँ फील करते हैं। आपके पर्सन भी ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। यहाँ पर है हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद और देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, और है यहाँ 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ और 7 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आपके लाइफ में अभी ऐसे सिचुएशन चल रहा है जहाँ कि आप अकेले ही सब कुछ फेस कर रहे हो, अकेले ही सब स्ट्रगल कर रहे हो। तो आपके जो पर्सन है आपके, वो चाहते हैं कि वो ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अकेले सारे सिचुएशन से लड़ रहे हो, आप कितने स्ट्रेंथ में हो अपने। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन यहाँ दिख रहा है मुझे कि करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि आप अभी अकेले हो और सारी चीज़ें अकेले ही हैंडल कर रहे हो। पास्ट में हो सकता है किसी कुछ रीजंस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ टेंशन आ गया था, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन रिलेशनशिप से मूव आउट हो गए थे, और ये उनके लिए बहुत उन्होंने उदासी के साथ ये रिलेशनशिप से ये बाहर गए थे। पर अभी भी आपके पर्सन आपसे जो है बात करना चाहते हैं, और वो अभी अपने अंदर वो स्ट्रेंथ भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आपने बहुत अपने करेज के साथ वो चीज़ों को आप टैकल कर रहे हैं। और साथ में आपके पर्सन के लाइफ में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ की वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन से लड़ रहे हैं, उन चीज़ों से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हिम्मत अपने लाइफ में वो दिखा रहे हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ आपसे जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई फास्ट एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको कोई मैसेज करे, ये मैसेज हो सकता है कि फ्रेंडली इंटेंशन से आपको करे, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक वे में, फ्रेंडली इंटेंशन के साथ आपको करे मैसेज। और आपको शायद कोई हेल्पिंग हैंड भी मींस आपको कुछ साथ देने के लिए आप कुछ बात करे कि आपका वो साथ देना चाहते हैं, या आपकी हिम्मत बढ़ाए, जिस भी सिचुएशन में है आप उसमें वो आपकी मदद करे, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में यहाँ 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, पर यहाँ उन्होंने बहुत मुश्किलों से ये रिलेशनशिप से मूव आउट किए थे, क्योंकि तब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था आप लोग के बीच में, कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड जो हमें आया है वो है व्हेन वी मेट, व्हाई वी मेट व्हेन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। डेफिनेटली आप लोग हो सकता है अभी
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और उन्हें बहुत अफसोस है कि आप दोनों एक नहीं हो पाए, आप दोनों एक रिलेशनशिप में नहीं आ पाए, पर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उन्हें आपकी फिक्र भी होती है। वाई वी मेट व्हेन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, तो हम मिले क्यों थे अगर हमें हमारा साथ ही नहीं लिखा था। और देखते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं आपके पर्सन, जो भी ये ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं कार्ड। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, आपको पूछ रहे हैं। आई कीप माई सेल्फ बिजी बट एवरी टाइम आई स्टॉप ओनली यू आर देयर, तो अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश करते हैं पर भुला नहीं पाते क्योंकि आपको प्यार तो बहुत करते हैं। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स आया है, तो अपने आप को बिजी रखते हैं पर जब भी बीच में टाइम मिलता है तो ये आप ही के बारे में सोचते हैं। और देखते हैं और क्या आता है कार्ड्स, और क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से, तो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको हमेशा चाहते हैं, चाहे वो आपसे दूर रहे पास रहे वो मैटर नहीं करता, पर उनके दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं और क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं। केमिस्ट्री, तो आपको बोलना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, वो आपके साथ वो अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपसे फील करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ मिस भी कर रहे हैं आपके पर्सन। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथ स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, तो आपके साथ जितने भी उन्होंने मोमेंट्स, प्लेफुल मोमेंट्स बिताए हैं, एक दूसरे के आप साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया है, जो एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताए हैं, आपके पर्सन वो सारी चीज़ें याद करते हैं। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, तो आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम बिताया, ये भी कार्ड यही बता रहा है कि जो भी आपके साथ इन्होंने स्पेशल मोमेंट्स बिताए हैं वो सारी चीज़ें याद करते हैं और आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। यहाँ पर 2 बार अट्रैक्शन का कार्ड आया है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुल्ली, तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको बहुत खूबसूरत सोचते हैं। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं अभी चल रहे हैं या आपके लाइफ में चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सिचुएशन में आप दोनों ही फंसे हुए हो। ठीक है, साथ में हम एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो आपको बाबा ये बोलना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से अपने हार्ट और सोल के साथ, अपने तन मन के साथ विश्वास करिए गॉड को, जिस भी गॉड को आप मानते हैं। अगर आप बाबा साईं बाबा को मानते हैं तब उनकी तरफ समर्पित हो जाइए। जो भी होगा वो इनकी स्वेच्छा से होगा, उनकी इच्छा से होगा और वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपके लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं वो आपको एक और स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने के लिए आपके लाइफ में वो स्ट्रगल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस करिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो
उनको आपकी फ़िक्र हो रही है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उस पर्सन को ग्रुप 2 की फ़िक्र हो रही है? पहला कार्ड है 2 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ स्पेड, उसके बाद है जैक ऑफ स्पेड, 10 ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो यहाँ जो है एनर्जीज है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो है कर्क, वृश्चिक और मीन, और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर। तो क्या आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र हो रही है? 2 ऑफ क्लब्स, यहाँ 10 ऑफ क्लब्स के साथ है, 3 ऑफ स्पेड है, 10 ऑफ हार्ट है। हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो समाज की वजह से हुआ हो, आप लोगों का कास्ट अलग रहा हो, या फिर सोसाइटी के वजह से आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया हो, या फिर इनकी मैरिज कहीं दूसरी जगह हो गई हो और यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी सिचुएशन बन गई हो, ट्रायंगुलर लव बन गया हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ प्रॉब्लम्स आई है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फिज़िकल इमोशनल डिस्टेंस हो गया, और पहले आप दोनों के बीच में जो है बॉन्ड अच्छा था, फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, पर अचानक जब से इस पर्सन की हो सकता है शादी हो गई हो, या फिर शादी होने वाली हो, या फिर आपको पता चला हो कि ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसे भी सिचुएशन यहाँ हो सकते हैं। तो इन्होंने जो है सोसाइटी की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से आपके साथ जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। तो क्या इन्हें आपकी फ़िक्र है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो यहाँ दिख रहा है कि अभी जो ये पर्सन है अभी अपने प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा ये घिरे हुए हैं। इनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैक ऑफ स्पेड से नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अभी उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इनको हो सकता है कि ट्रैवलिंग भी करने पड़ रही हो, ये भी हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशन के बीच में ये पर्सन फंसे हुए हैं। तो हम तो टैरो कार्ड्स में भी देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा कि आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र हो रही है। या हो सकता है इनके मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हो, या हो सकता है कि आप ही इस पर्सन से मैरिड हो और कुछ आप लोग के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो गई हो और सेपरेशन हो गया हो। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के अभी थॉट्स में चल रही है। देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन को क्या, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उस पर्सन को आपकी फ़िक्र है? तो यहाँ देखिए फ़िक्र है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें 10 ऑफ हार्ट भी आया है। तो ये बताता है कि आपके साथ आपके पर्सन भले ही वो शो ना करे, पर उन्हें बहुत आपके साथ एक बॉन्ड फील होता है, आपके साथ प्यार ज़रूर है। चाहे समाज के रीजंस की वजह से उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, या जो भी रीजंस है, पर प्यार है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन को क्या उनकी फ़िक्र हो रही है? ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उस पर्सन को ग्रुप 2 की फ़िक्र है? पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है। भले ही आप फिजिकल डिस्टेंस में हो, एक दूसरे से दूर हो, पर फिर भी प्यार स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है आप लोग के बीच में।
स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट और नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ जो है हमें कार्ड्स आप देख सकते हैं क्या आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट, नाइट ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ कप्स। अभी ये जो पर्सन है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला सा फील कर रहे हैं और इन्हें जैसे मैंने कहा सोसाइटी से लड़ने की अभी इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, अभी आई नहीं है पर वो स्ट्रेंथ आ रही है। ये पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हमें हेरोफेंट का कार्ड आया है। आप लोग के बीच में हो सकता है कि स्टेटस का इशू मेनली हो या फिर रैंकिंग का इशू हो, मींस कोई ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा रिच हो, ऐसे टाइप का सिचुएशन हो सकता है। तो आपके पर्सन पर आपके लिए डेफिनेटली प्यार है उनके दिल में और वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन एज वेल एज इमोशनल। तो आप उनकी विश हो 9 ऑफ कप्स, तो आपके साथ वो अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हैं। उनकी विश है कि आपके साथ ही उनका जो है यूनियन हो। तो अभी बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान भी है, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने दिल के अंदर और उनके दिल में जो प्यार है वो कभी भी एंड नहीं हो सकता, वो कभी भी एंड नहीं हो सकता है। और आपसे प्यार होने के बाद वो अपने आप को खुद को जान पाए हैं, अपने ट्रू सेल्फ को जान पाए हैं, ऐसा भी आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, और आपके आने के बाद वो ऐसा भी फील करते हैं कि उनका जो नेचर है वो और ज़्यादा नर्चरिंग हो गया होगा। नर्चरिंग मतलब कि वो बहुत ज़्यादा और केयरिंग हो गए होंगे। आपके आने के बाद उनके लाइफ की वो पर्सनैलिटी ही उनकी चेंज हो गई। मीन्स पहले हो सकता है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं थे, पर आपके आने के बाद ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत एनर्जेटिक टाइप के ये पर्सन हो गए। तो डेफिनेटली इन्हें आपकी जो है फ़िक्र होती है और आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला भी फील करते हैं और ये समाज के रीज़न्स की वजह से आपसे दूर हो सकते हैं, पर ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी फ़िक्र इन्हें है। क्योंकि यहाँ पर भी हमें 2 मेन कप के कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ये सब कार्ड पूरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र हो रही है। भले ही कि वो ये चीज़ें वर्बली नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं उन चीज़ों को, पर आपसे वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पर अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समाज के ऊपर भी बहुत नाराज़गी है कि जो भी आपसे दूर, जो भी रीज़न रहा, आपसे दूर होने के जो रीज़न्स रहा, वो उन चीज़ों से अभी टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उस चीज़ में अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रोमांस एंजल में भी देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या आपकी फ़िक्र हो रही है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन को उनकी फ़िक्र हो रही है। ट्रू लव, जैसे मैंने आपको बताया आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। 2 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है। आपके आने के बाद वो चेंज हुए हैं इतने, तो वो आपको नहीं भुला सकते हैं। तो उनका प्यार बहुत सच्चा है, वो ये आपको बोलना चाहते हैं। एंगेजमेंट, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस पर्सन का एंगेजमेंट कहीं और हो गया हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई हैं। एक्सप्रेस योर लव, उसके बाद यहाँ पर आया है न्यू लव,
रोमांटिक फीलिंग्स और वर्थ वेटिंग फॉर। ट्रू लव और न्यू लव, हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनकी अरेंज मैरिज हुई हो या जो भी रीज़न से कोई इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया हो, जिसकी वजह से पास्ट में इन्होंने रिलेशनशिप का वैल्यू नहीं समझा हो, पर बाद में आपके जाने के बाद इनको वो रियलाइजेशन हो गया है और इनके दिल में अभी आपके लिए वो फीलिंग्स आ रही है। मीन्स जो पहले ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या फीलिंग्स हैं, अब इन्हें वो क्लियरली समझ आ रही है। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट्स बेटर टू लीव दैन हर्टिंग योरसेल्फ। तो बोलना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप एक कांच के ग्लास की तरह होता है, जैसे इट्स बेटर टू लीव दैन हर्टिंग योरसेल्फ। मीन्स अगर वो एक बार ग्लास टूट जाता है तो अगर आप उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो खुद ही आपका हाथों में लग सकता है। तो इसलिए आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने पास्ट में हो सकता है इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं किया, जैसे मैंने कहा समाज के रीजंस की वजह से या पेरेंट्स की प्रेशर से या ऑलरेडी रिलेशनशिप में होने की वजह से। और देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप को चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ। तो चाहे जितनी भी दूरियां हैं उनका प्यार आपके लिए हमेशा बढ़ते रहता है, वो कम नहीं होता है। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। तो देखिए आपके साथ ही वो रहना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। जो भी सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा आपको सोसाइटी रीज़न हो, मैरिड हो या फिर इनके एंगेजमेंट कहीं और हो गई हो, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। और क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन। वाई यू गेट एंग्री ऑन मी, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। हो सकता है आप इनसे नाराज़ हैं और वो एटीट्यूड, वो जो आपकी बात है वो इन्हें हर्ट कर रही है। और देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं। आई विल फॉरगिव यू। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो पास्ट में, तो इसलिए आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं आई विल फॉरगिव यू। और क्या बोलना चाह रहे हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम। तो आपके पर्सन आपको अपना एक तो ट्रू लव भी करते हैं और आपको अपना ट्विन फ्लेम भी सोचते हैं। अब देखते हैं हम साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आप दो सिचुएशन के बीच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप एंजाइटी फील कर रहे होंगे। ऐसा भी ये कार्ड बता रहा है कि आप एंजाइटी फील कर रहे होंगे। तो आपको बाबा बोल रहे हैं कि आप अपने ऊर्जा का, अपना एनर्जी में संतुलन रखिए, एनर्जी में बैलेंस रखिए और सांसों का अभ्यास कीजिए। गहरी सांसें लीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपको वो एंजाइटी, स्ट्रेस न हो इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन को आपसे प्यार भी है और उन्हें आपकी फ़िक्र भी है, जो कि हमारा सवाल था। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में लाइक का बटन भी प्रेस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू।